हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे सबा इब्राहिम के बारे में। तो जब मैंने सबा के व्लॉग स्टार्ट किए थे देखना समथिंग लॉकडाउन के टाइम से, तब वो एकदम बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी सी लड़की लगती थी। सही बताऊँ तो ऐसा लगता ही नहीं था कि आज जो सबा, और ऐसा लगता है कोई और ही सबा आ गई है। प्रेजेंट टाइम पे जो सबा है और उस टाइम पे जो सबा होती थी, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज हम उसी बारे में बात करेंगे। मुझे क्लियरली याद है, पहले जब उनके कमेंट सेक्शन को कोई खोलता था, सबा इब्राहिम हो चाहे दीपिका हो चाहे शोएब हो, बस समथिंग 99% अप्रिसिएशन वाले कमेंट रहते थे। आपके जैसी सबा के, स्पेशली सबा के कमेंट सेक्शन में आपकी जैसी बेटी हर किसी को मिले, आपकी जैसी बहन हर किसी को मिले, ननंद हर किसी को मिले, आप जैसी ननंद कोई नहीं है, ये कमेंट से लेके आपके जैसी बहन किसी को ना मिले, सबा तुम्हारे जैसी ननंद किसी को ना मिले, तुम्हारे जैसी बेटी किसी को ना मिले, ये कमेंट्स तक लेकर आज तक का उसका सफ़र रहा है। पहले के व्लॉग में वाकई में वो बहुत ही सिंपल लगती थी, बहुत ही सिंपल, नो ओवर एक्टिंग, नो ओवर एक्सप्लेनेशन। ऐसा लगता था बस नॉर्मल लाइफ। पहले ऐसा लगता था ये सिर्फ अपनी लाइफ जो है कंटेंट के लिए शो कर रही है, और अब ऐसा लगता है सच में कि जो कंटेंट है वो ही लाइफ बन चुका है। कंटेंट मेन प्रायोरिटी है, लाइफ बात की प्रायोरिटी है। और जो सबसे ज़्यादा चेंज आया है सबा में, वो आया है शादी के बाद। वैसे तो मैंने सुना था कि लोग शादी के बाद बदल जाते हैं, बट ये सबा के केस में भी लागू हुआ है। बट बात ये होती है ना कि थोड़ा बहुत चेंज, ऐसा लग रहा है कि पहले कोई नकाब ओढ़ रखा था, अब कोई और ही इंसान आ गया है जिसका नकाब जो है हट चुका है। अब सिंपली प्रायोरिटीज चेंज होते हुए नज़र आते हैं कि पहले लाइफ जो है प्रायोरिटाइज थी, लेकिन अब जो है कंटेंट प्रायोरिटाइज हो चुका है। सब प्लान्ड फील होता है और सारी ऑडियंस को प्लान्ड ही फील होता है कि ये सब प्लान्ड करते हैं। देखो क्या होता है ना, ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं होती, वो हर छोटी छोटी चीज़ नोटिस करती है। हर व्लॉग में वही रिपीट कंटेंट, शॉपिंग, खाना, घूमना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ तो है ही नहीं। सेम चीज़ बार बार रिकॉर्ड करना और हर इमोशन कैमरा के सामने ला के दिखाना। अगर कोई रो रहा है तो उसके मुंह पे कैमरा ठूस देना कि नहीं, वो रोते हुए दिखना चाहिए। इसी पे फिर सबको फील होने लग गया कि ये रियल काम थोड़ा कम कर दे। ऐसा लगता है परफॉर्मेंस दे रहे हो, रोने की परफॉर्मेंस। एक होता है ना, नाटक चल रहा है जिस पे रोने की परफॉर्मेंस देनी है। तो यहाँ से जो डिस्कनेक्ट है वो स्टार्ट हो गया। सबा ज़्यादा जो लोगों को बुरी लगती है वो इस बात पे बुरी लगती है कि सबा को अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो उस चीज़ को ठीक करने की बजाय विक्टिम ब्लेम करती है। बिल्कुल, मतलब खुद को विक्टिमाइज कर लेगी। अरे हमारी गलती नहीं है, कढ़ाई की गलती है, हमारी गलती नहीं है, रिजा की गलती है। हर चीज़ में दूसरों को ब्लेम करना, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहती। इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है उसको बहुत ही ज़्यादा एकदम होने लग गया कि ये इंसान अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहती, हर चीज़ में दूसरों को दोष देना चाहती है। और मुझे सबसे ज़्यादा हंसी कब आई, मतलब जब ये कुछ बना रही थी और इससे बिगड़ गया, तो फ्रेंड्स कढ़ाई की गलती है, मतलब ये कितना बचकाना है ये। और फिर एक बार इसने मटर पुलाव बनाए थे, उसमें ये मटर डालना भूल गई, तो रिजा से बोले कि रिजा की गलती है, उसने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया क्योंकि इसमें मटर भी डालने। ये कौन सा बचपना होता है यार। तो यहाँ से ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा फील हुआ कि ये क्या है। और फिर धीरे धीरे व्यूज़ कम होने लगे। देखो, व्यूज़ जब कम होते हैं ना तो वो सिर्फ नंबर शो नहीं करते, वो ये भी शो करते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट अब जो है इसमें से कम होता जा रहा है। और यहाँ मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स व्यूज़ की नहीं थी, कनेक्शन की थी। पहले जो है एकदम नेचुरली कनेक्ट होते थे लोग सबा से, अब वो एफर्ट्स बनाना पड़ रहा था कि कनेक्शन दिखाना पड़ रहा है। जो सबा की जर्नी 2020 से यहाँ तक पहुँची है, तो उसमें मैं उसका डाउनफॉल तो टोटली नहीं बोलूँगी, बट हाँ एक रियलिटी चेक ज़रूर है कि अब ऑडियंस जो है उसके बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है।
उसको थोड़ा खुद को इम्प्रूव करना चाहिए थोड़ी। अगर वो अपनी लाइफ में एक चीज़ भी लागू करते हैं ना, वो है अकाउंटेबिलिटी, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस उससे फिर से कनेक्ट हो पाएगी। लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहती, वो 2 साल के बच्चे की तरह रिएक्ट करना चाहती है। और जो सबसे मेन, जब से व्यूज़ डाउन हुए सबा ने स्टार्ट कर दी है रेज बेटिंग। जिस चीज़ से पता है कि ऑडियंस ट्रिगर होगी वही दिखाओ। नेल्स पे ऑडियंस ने उसको इतना कॉल आउट किया था, इतना कॉल आउट किया था, उसके बाद भी उसने अपने ऐसे अपने सूजे हुए हाथ लेके ऐसे करके बता रही, फ्रेंड्स आप बोल रहे थे कि रिंग बहुत अच्छी लग रही है, ये इंस्टाग्राम की बात है वैसे तो, कि फ्रेंड्स आप बोल रहे थे रिंग बहुत अच्छी लग रही है, हमने यहाँ से ली थी, हमने वहाँ से ली थी। ये सिर्फ और सिर्फ रेज बैठेंगे, इसको भी पता है कि ऑडियंस जो है ट्रिगर होगी, फिर भी उसको ट्रिगर करना है ताकि भले ही बदनामी हो जाए बट व्यूज़ आने चाहिए। नेगेटिव व्यूज़ ही आए पर व्यूज़ आने चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ से मतलब है। अगर उसको चाहिए कि ऑडियंस फिर से कनेक्ट करे तो उसको सबसे पहले तो जो चीज़ लेनी पड़ेगी वो है अकाउंटेबिलिटी। दूसरी बात, थोड़ा खुद को रिस्पॉन्सिबल भी बनाना पड़ेगा कि नहीं मुझे थोड़ा वेट लॉस, ऑडियंस उसको बोलते बोलते थक गई, थोड़ा वेट लॉस ये मतलब। और सबसे ज़्यादा मेन बात, वो अपने वेट लॉस के लिए भी हैदर को ब्लेम करती है, हर चीज़ को लेके हैदर को ब्लेम करेगी। हैदर की वजह से हम ये नहीं कर पाए, हैदर की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए, हैदर आया जब से हमारी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। तो ये जो सबसे मेन पॉइंट है ना, हर चीज़ दूसरों पर डाल देना, अगर वो ये चीज़ सुधार ले अपनी लाइफ में और स्पेशली दिखाना भी बंद कर दे तो काफ़ी हद तक ऑडियंस उसको बैश करना बंद कर देगी। और ये कोई हेट वीडियो नहीं है, ये ओनली ऑन रियलिटी चेक है जो सारी ऑडियंस सबा को देना चाहती है, ना ही किसी के अगेंस्ट है। तो आप बताइए, भी मेरी तरह सेम फील करते हैं? कमेंट करके।